जय हिंद एवरीवन। आज डे 7 है RDC 2025 का और 2 कंपटीशन आज होने हैं, फ्लैग एरिया कंपटीशंस एंड लाइन एरिया कंपटीशंस एंड यू आर वाचिंग जर्नी विद रूट। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने सुबह के 5:30 बजे हैं। 5:30 बजे मैं यहाँ से अपनी जो लाइन एरिया है यहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से जा रहे हैं बच्चों के पास देखने के लिए कि अभी सुबह सुबह क्या वो तैयारियाँ चल रही हैं। फ्लैग एरिया में सुबह 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक बच्चों के पास टाइम है उसको पूरा डेकोरेट करने का, जो 3 दिन से वो अपने मॉडल के ऊपर काम कर रहे थे। और फ्लैग एरिया में अभी आपको दिखाऊंगा व्यू, सुबह से लगे होंगे सारे फाइनल टच देने के लिए, उनकी लाइन को नीट एंड क्लीन करने के लिए एज़ पर द रूल। लाइन एरिया में 220 मार्क्स का ये कंपटीशंस है। हर डायरेक्टर चाहेगी कि उनको इसमें से पूरे फुल में से फुल मार्क्स मिले। आओ देखते हैं। एंड यू थैंक यू वाचिंग एंड यू आर वाचिंग जर्नी विद रूट्स। ये नज़ारा रहा है सुबह के 5-5:30 बजे का। और ये देखिए सब बच्चे लगे हुए हैं, सबकी लाइटें ऑन है और सब अपने अपने एरिया को चमकाने में लगे हुए हैं। जो भी एक्स्ट्रा स्टफ इनके रूम्स के या इनके स्टोर में है वो इन सबको वो रखेंगे काम पे अपने स्टोर में। स्टोर हमारे बैक साइड में है। ये देखिए सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हर डायरेक्टर लगी हुई है फाइनल टच देने के लिए। ये मैं आपको भी दिखा रहा हूँ दिल्ली डायरेक्टरेट का। एवरीवन, लाइन एरिया के लिए ये 3 कैडेट्स को अपॉइंट किया गया है। ये फर्स्ट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं अभी सुबह 5:30 बजे कि किस तरह से वो ब्रीफ करेंगे। स्टार्ट विद Jai Hind sir, I am Cadet Krishna Rai and I will be briefing you about the line area of Delhi Directorate. Our line area consists of 32 cadets with the beds arranged systematically. Starting from your left, the first bed belongs to Flight Cadet Ritesh Jhakar. The left side is designated for Kartavya Path cadets, while the right side is designated for Prime Minister's Rally and Guard of Honor cadets. Each bed is neatly organized and includes an NCC bedsheet, jhalar, sleeping bag, blanket, utensils, a container for extra luggage, and a trunk for additional belongings. In the front of the beds, DMS boots are placed on the right and sports shoes are on the left. This is the almirah provided to us, divided into 4 sections. The topmost section houses the daily shaving kit and essential toiletries. The second section contains the sports rig excluding the sports shoes. The third section holds the mufti shoes and polish essentials. The fourth section accommodates our mufti blazer, formals and one pair of uniform. On the top of the almirah, the beret is placed on the left and P-cap on the right, and the NCC memento is prominently displayed in the center. These arrangements reflect discipline and readiness, embodying the core values of NCC. To extinguish the fire, he might ask you some questions. What do? So we sound the gong and then we shout fire, fire, we shout fire, fire, fire. And then there are 4 parties. What are the 4 parties? ये फ्लैग एरिया कंपटीशन आज 9 बजे स्टार्ट होगा। 3 दिन पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था और देखो 3 दिन में इन्होंने कितना बढ़िया अपना मॉडल बनाया है। अब ये फ्लैग खुलेंगे, ये सारा डेकोरेट होगा। अभी आपके सामने ही दिल्ली की टीम अपना टेंट खोल रही है। ये सारे इस तरह से काम करेंगे। 7:10:05 हुए हैं और सारे एक्टिव हो चुके हैं इस कंपटीशंस के लिए। कितने आज कितनी धुंध है और ये बच्चे देखो कितने एक्टिवली काम कर रहे हैं इसमें। ये इन्होंने अपना थीम बना लिया है और अब देखना 1 घंटे के अंदर ये कितना डेकोरेट हो जाएगा एरिया। NCC फॉर यमुना इज द थीम फॉर दिल्ली डायरेक्टरेट। तो आप देख सकते हैं बच्चे कितने बिजी हैं यहाँ पे। देखो टेंट को यहाँ पे क्लोज किया जा रहा है। ये सामान वापस जाएगा वापस स्टोर में। और धुंध देखिए कितनी ठंड। इस फ्लैग एरिया को इन बच्चों ने 3 दिन में कंप्लीट किया है और इनको सिर्फ 7 बजे से लेकर सुबह से
7:30 से लेकर शाम को 7 बजे का टाइम होता था। 3 दिन के अंदर इन्होंने कंप्लीट किया उसको। 9 बजे कंपटीशन की ब्रीफिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये MC ब्रीफिंग के लिए प्रैक्टिस करते हुए। पीछे से आएगा, पीछे से। हाँ तो लेके आओ इसको, स्टोर में जाएगा ये। See the dedication of the teamwork. Everyone is doing it. वो दिल्ली का फ्लैग्स आ रहा है। दिल्ली का फ्लैग्स को हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। ये सब इंस्टॉलमेंट में है। वहाँ पे ये पोल लगेगा। पोल के लिए खड्डा किया जा रहा है। ये दिल्ली का फ्लैग्स आ रहा है। ऊपर से देखना, ऊपर से। ये लाइट बेटा यही रहती है। नहीं इधर आएगा, इधर फ्लैग्स आ रहा है सीधे। और पेचकस लाओ, पेचकस। आ जाओ। नहीं घुमान, इधर आएगा, इधर। जल्दी। ये रहा बेटा इसका, ये रहा बेटा, जल्दी करो। वो फ्लैग्स आ रहा है हमारा। फिर आ जाओ। प्लास दे दे, प्लास। लाओ। इन 4 देखो यहाँ दिख रहा है, इसमें डाल दो। होल्ड। आराम से। वेट आ गया, इधर आ गया। ये पेच लगाओ, पेच लगाओ। पीछे पेंट कपड़े बचाओ अपने। एक वॉशर लगेगी पहले, वॉशर लगेगी। ये दिल्ली डायरेक्टरेट का हमने फ्लैग लगा दिया है। जब वहां लिटा देते तो सफाई कर देते इसकी थोड़ी। डायरेक्टरेट ने सबसे पहले अपना फ्लैग्स को यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। ये आप सभी को देख सकते हैं, किसी ने नहीं किया है। दिल्ली ने सबसे पहले अपना फ्लैग्स एस्टेब्लिश कर दिया है। पीछे पोल लगेंगे, पोल की तैयारियां चल रही हैं पीछे। वो उसके रेडी के ऊपर रखो सारे। चलो आ जाओ। प्लास। ऑल द बेस्ट। आप लोगों ने संभालना है। ये देखो दिल्ली के बच्चे कितनी डेडिकेशन से लगे हुए हैं। उसमें थोड़ी सी सफाई बची थी, वो उसको भी साफ कर रहे हैं। Rest of the dedication। देखो लास्ट मोमेंट में दिल्ली कम आउटसाइड, 6 मिनट लेफ्ट। देखो 6 मिनट बचे हैं सिर्फ कंपटीशन स्टार्ट होने में, और हमने ये कंप्लीट कर लिया है 100%। ये हमारे ब्रीफर भी BC जो है वो रेडी है। ये 9 बजने में 3 मिनट बचे हैं और हम लोग रेडी हैं अपने कॉम्पिटिशन्स के लिए। ये हमारा फ्लैग लग गया है पीछे। फ्लैग लगने के बाद ये हमारा बैनर लग गया है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे ब्रीफर्स आ चुके हैं। 9 बजने को 1 मिनट है एंड वी आर रेडी टू कॉम्पिटिशन। सर ये देखो जजेस भी आ चुके हैं। 5 मिनट तक इसको चूज कर रही है, क्लीन कर रही है। चलो
चलो ले आउट। फ्लैग एरिया कंपटीशन के लिए हम लोग रेडी हैं। हर्षित इधर आ। दिल्ली में सिर्फ ब्रीफर्स ही हैं, बाकी सब बाहर आ गए। देखिए 3 दिन पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था और आज ये सारे डायरेक्टरेट कंपटीशन के लिए रेडी हैं। हमारे ब्यूरो में यमुना के प्रवाहित यमुना को दर्शाया गया जो कि पिछले 700 वर्षों अब इनको इधर आने मत देना। हर बार मुगलों ने अपने बगीचों के लिए इसको पानी दिया। वेल डन दिल्ली, दिस अ टीम एफर्ट। ये दिल्ली डायरेक्टरेट के वो टीम है जिन्होंने इस फ्लैग एरिया को 72 आवर में बनाया है। वो 72 आवर में कंप्लीट 72 आवर नहीं है, ये सुबह 7:30 से लेकर शाम को 7 बजे तक से वर्क कर सकते थे इसके ऊपर। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। I am Sadin Strasic. We did this flag area for Delhi Directorate around the timing like each 3 days we got. In that first day we started by 7:30 and daily all the 3 days it continues. I'm Kiran Bhavedanka. We did it in 3 months, like family. Jai Hind everyone. I'm Karit Deepthi and I am the part of the Congratulations. Thank you, sir. So much hard work. Yes, sir. So much of coordination too. Without teamwork we would have not done it. Thank you. Thank you, sir. बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी टीम ने बहुत बढ़िया काम किया है। जय हिंद सर। आज इस कूल वेदर में आपका 7th डे दिल्ली RDC 2025 में हार्दिक स्वागत है। मैं दिल्ली डायरेक्टरेट से, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आज बता दूं हमारा मेन इवेंट जितने भी VIPs VVIPs इस कैंपस में आएंगे उसके लिए दिल्ली डायरेक्टरेट के सामने दिख रहे ये 2 कैडेट चुनिंदा किए गए हैं जो अपनी प्रैक्टिस से अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे दिल्ली डायरेक्टरेट के उस्ताद उनकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। बहुत बढ़िया मैम, ऑल द बेस्ट टू देम। और आपने फ्लैग एरिया के बारे में कुछ कहेंगे? हमने पूरा टाइम पे कंप्लीट कर लिया वो। यस सर, फ्लैग एरिया की एक भव्य दृश्य आपने देख रही है जो कि विद इन टाइम हमारे कैडेट्स ने पूरा कर दिया। मैं ये कंप्लीट कर लिया, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। हमने 120% अपना दिया हुआ है। बहुत बढ़िया मैम। देखो मैम, इस एरिया में देखो कितनी पॉजिटिविटी है। यहाँ इसी एरिया में कल लोग देखो कितना रश था। बिल्कुल, प्रॉप्स वाले यहाँ पे सामान लेके खड़े थे। हर दिन एक नया इवेंट, हर दिन एक नई उमंग, नया जोश, नया उत्साह के साथ बच्चे खड़े होते हैं। आपको बता दूं 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर है सर आज का जो हमारा टेम्परेचर है, और इतने प्रतिकूल टेम्परेचर में भी हमारे बच्चे हंसते खेलते इस कंपटीशन को सिर्फ इस बैनर को जीतने के लिए। Yes, ये 25 का बैनर दिल्ली डायरेक्टरेट के नाम। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सर। यू आर वाचिंग जर्नी विद रूट्स। थैंक यू। फुल रिहर्सल कर रहे हैं। जय हिंद। आप बताएंगे सर कुछ इस लाइन एरिया कंपटीशंस के बारे में? सर माई सेल्फ लेफ्टिनेंट अमित कुमार फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना डायरेक्टरेट। आज ये जो 17 डायरेक्टरेट से मतलब जो हमारे 84 कैडेट्स मतलब जो बॉयज़ हैं जो आए हैं यहाँ पे, हमारा कर्तव्य मतलब जो कर्तव्य पथ है उसके पीछे में आप देख सकते हैं जो लाइन एरिया हमने बनाया है बड़ी शिद्दत से, और मतलब एक कुदरत का जैसे करिश्मा बोलते हैं उस प्रकार से हमारे कैडेट्स ने इस चीज़ को मतलब रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17 डायरेक्टरेट है लेकिन सब में एक ही मिलाप है, एक ही तरीका डिसिप्लिन, एक ही तरह का यूनिटी है। ये हमारे मतलब देश को एकजुटता कर करके
जो बोलते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो हम यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ सर, ये कितने मार्क्स का है? सर लाइन एरिया का इंस्पेक्शन 220 अंक का रहता है और 220 अंक में सबसे ज़्यादा जिसके अंक रहेंगे वो विनर होंगे। और अभी इंस्पेक्शन चालू है DGNCC का, आप देख सकते हो पूरा लाइन एरिया पीछे है और कैडेट ने बहुत अच्छे से लाइन एरिया को सजाया है। सर लेफ्टिनेंट अमित, देखो अभी सिर्फ डे 7 है, 7 दिन में अब देख 7 डे में देखो बच्चों ने एक हफ्ते में ही इसको कितना अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। ये एक हमारी जो फौज की ट्रेनिंग होती है वो हमने मतलब हमारे जो कैडेट्स को है वो दी जा रही है सर। उनमें इतना डिसिप्लिन हमने भर दिया है कि वो एक मतलब फौजी बन चुके हैं और वो एक डिसिप्लिन्ड हो चुके हैं एंड वो बड़े मतलब किसी भी मुसीबत को मतलब डील करने के लिए सारे के सारे कैडेट्स जो है एकदम परफेक्ट हो चुके हैं। जी, आप गुजरात से आए हैं और अमित आप कर्नाटका एंड तेलंगाना, सॉरी आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना से आए हैं। पूरा मिनी इंडिया यहाँ पे इकट्ठा हो गया है सर और ये देखो कितने अच्छा लगता है कि पूरे इंडिया से एनसीसी के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं आरडीसी में। आरडीसी कितना इम्पोर्टेंट कैंप है सर। आरडीसी एक ऐसा कैंप है जहाँ पे मतलब सारे स्टेट्स को कंबाइन कर देता है और ये एक चीज़ दर्शाता है कि हम कितने भी अलग हो सकते हैं, भाषाएं अलग है, हमारी मतलब खान पान अलग है, लेकिन जब हम एक जगह आते हैं तो एक स्वराज जो बोलते हैं जो भारत वो मिलकर बन जाते हैं और इसीलिए हमारा भारत महान है। हम दिल्ली में आने के बाद भी हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि हम अपने घर से दूर होकर के आए हैं, ऐसा लग रहा है कि ये भी एक हमारा घर है। जो मोदी जी का नारा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो यहाँ साकार हो रहा है सर अच्छे से। और यहाँ पर हर भारतीय अपनी अपनी कला को लेके आया है, अपने अपनी एफिशिएंसी को लेके आया है, तो हर संस्कृति को पहचानने की तो ये दिल्ली डायरेक्टरेट का लाइन एरिया इंस्पेक्शन हो गया, उसके बाद की मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। देखो सामने वन से कैडेट ऑलवेज कैडेट थीम को यहाँ दिखाया गया है और दिल्ली में मशहूर कुतुब मीनार को यहाँ दिखाया गया है। जंतर मंतर, ये रेड फोर्ट, ये वारोक मेमोरियल को यहाँ दिखाया गया है। ये हमारा फायर फाइटिंग के लिए यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। ये नोटिस बोर्ड है जिसमें चार तरह के यहाँ पे ऑर्डर्स लगते हैं। कैंप सिक्योरिटी ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑर्डर फायर फाइटिंग। थर्ड है कोर्ट एनसीयू की जिम्मेदारी का ऑर्डर और फर्स्ट है कैंप रूटीन ऑर्डर्स। इस तरह से नोटिस बोर्ड यहाँ डिस्प्ले होते हैं, इस पर पूरी कार्रवाई होती है। और ये देखो कितना अच्छा इसको ब्यूटीफुली सजाया गया है यहाँ पे। जैसे दिल्ली डायरेक्टरेट का ये बच्चों की जो एसडी हैं उनके रहने की ये लोकेशन है। सेम लोकेशन गर्ल्स की भी है, गर्ल्स का बाउंड्री एरिया दूसरा है, वहाँ पे इसको गर्ल्स को वहाँ पे अकोमोडेशन दी गई है। ये देखिए यहाँ से सीधे जाएंगे कंटीजेंट ऑफिसर का रूम है, बच्चों को जाने के यहाँ से रहता है। ये सामने आप देखेंगे विजिटर बुक आपके सामने दिखाई देगी, जो भी विजिटर आएंगे वो यहाँ पे साइन कर सकते हैं। ये बच्चों का नॉमिनल रोल है, जो बच्चे इस बैरिक्स में रहते हैं उनके बारे में दिखाया गया है। ये फर्स्ट एड किट यहाँ पे डिस्प्ले की गई है और ये न्यूज़पेपर मैगज़ीन के लिए डिस्प्ले किया गया है। ये हमारा नोटिस बोर्ड है, कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ चिपका सकते हैं। ये ऑफिस एरिया है, ऑफिस है। इधर से बाहर का व्यू भी देख सकते हैं लाइन एरिया का। और द जूनियर अंडर ऑफिसर संयम is going to give us the demo of the line area inspection. Briefer. Thanks, sir. I am Junior Under Officer Sayam and I will be briefing you on the Delhi Directorate's line area. So let's proceed.
So, as you can see, firstly we have the fire safety kit which has been provided, which consists of buckets filled with sand and water to neutralize the effect of fire in case of emergency. Then we have the NCC Directorate Delhi notice board, which consists of security orders, fire orders, court orders and routine orders for the cadets to follow throughout the camp. Next, we have the standing mirror. Next, we have the monuments placed here for the decoration of the line area. Then we have the standing mirror, which are helpful in the cadets to check their turnout and smartness of the uniform. Then we have the Directorate flag area, which represents the NCC Directorate Delhi flag and displays the motto of NCC. Then there is the quarter guard bell, which is used at the time of quarter guard and which is also helpful to alert the cadets in case of emergency. Then we have the Delhi Directorate's board, which represents the motto of NCC, that is unity and discipline. And this year, Delhi Directorate's line area is also representing the motto, that is once a cadet, always a cadet, which has been inspired by the Honorable Prime Minister of India in the Prime Minister's Rally 2022. Followed by, we have also placed various monuments and buildings which has the historical relevance in Delhi, which consist of National War Memorial, Bharat Mandapam, AIIMS, newly constructed Parliament, and followed by the historical Red Fort. Now, let's proceed to the barracks of the cadets of Delhi Directorate. Start. Sir, may I have your permission to start, sir? Yes. I, Cadet Ganesh, welcome you to the flag area of Andhra Pradesh and Telangana Directorate. The theme of the flag area is AI Akanksha Se Lakshita. Human strong desire to accomplish every task faster, simpler and organized manner have led to the development of AI. It has brought rapid changes to the entire world, and we as NCC cadets recognize its importance. Artificial intelligence is now being extensively used in the fields of healthcare, commerce and industry, agriculture, education, defense and space exploration to analyze vast data. Emerging technologies like explainable and edge AI are the future. Artificial intelligence is now an inseparable part of our lives, be it traffic management, robotic treatment, implementing diversity, unity and diversity to Bhashini, or raising ethical standards to race. Andhra Pradesh and Telangana are the key hubs of AI development in India. Our vision is to harness AI responsibly, focusing on ethics and innovation to position India as a global leader in illuminating the world with AI technology. Jai Hind, sir. Now Bihar and Jharkhand Directorate is going to brief. You can start now. Jai Hind, sir. I, Under Officer Maithili Mrinalini, wholeheartedly welcome you in the flag area of Bihar and Jharkhand with the central theme, Resurgent Bihar and Jharkhand, Education and Tourism. Our state government, Bihar government, has introduced AI in all its sectors of public administration, including the BPAT. The Bihar Institute of Public Administration and Rural Development has the musket of Aravat with the iPad in hand, symbolizing modernization. In education, Bihar and Jharkhand has been the hub since the establishment of Nalanda University, and today we have institutes like AIIMS, IIT, NEFT and many more. In economy, agriculture plays the major role, and Bihar is the leading producer of mushrooms and makhana that is functional. The tourism department of both the states are working tirelessly towards building 1.02 lakh kilometers of road, bird sanctuaries, temples, Patna Marine Drive, Patna Metro and many more. It's a pleasure to announce that Bihar is now producing 7,000 megawatt of electricity from 700 megawatt. And through this, the saga of progress continues. जब भी युग परिवर्तन हो, उस परिवर्तन का सार बने, बस कुछ ऐसा बन जाए कि हम संपूर्ण झारखंड और बिहार बने। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। के सामने दिल्ली डायरेक्टरेट की थीम प्रेजेंट की जाएगी। यस, स्टार्ट। Jai Hind, sir. Petty Officer Cadet Darshan presenting our theme NCC for Yamuna. Our mural depicts pristine Yamuna flowing from Yamunotri, deteriorating over 700 years due to human actions. Turks and Mughals diverted her water for their gardens, followed by British to build Lutyens Delhi. With the building of India's capital, Delhi's population grew from 5 lakhs to 7 crores, and with the conduct of mega events like Commonwealth Games, further worsened her condition. Today,
Goddess Yamuna is reduced to just a water resource with cultural ties severed. NCC for Yamuna focuses on restoring these links and has educated 47,000 cadets through 54 camps to spread awareness. Through our logo, a cadet killing 21st century's Kalia, songs, Nukkad Natak, yoga and sari offerings amplified via social media. We aim to reconnect Delhiite with Yamuna so Lord Krishna can once again dance with gopis in a clean Yamuna. Jain sir. Jai Hind. Thank you very much. Thank you. Commence my briefing. Yes. Thank you, sir. I, Cadet Anup Oja, welcomes you to the flag area of NCC Directorate Gujarat, Dadar Nagar Haveli, Daman and Diu. Today, we stand united under the theme Viksit Gujarat, Viksit Bharat, a vision of self-reliance and prosperity. With C295 aircraft manufacturing facility, India's vision for a robust defense sector, Gujarat's renewable energy park, which will produce 28 gigawatts energy. With 1,32,000 capacity, world's largest cricket stadium, Motera. The Mundra port, which contributes 11% in India's maritime cargo. The upcoming semiconductor plant and India's first greenfield smart city, Dholera. The Ahmedabad-Mumbai bullet train, India's first high-speed rail project. The Amul, empowering over 36 lakhs of farmers, and Gujarat contributing to 8.6% in India's GDP. With the theme Viksit Gujarat, Viksit Bharat, we are proud to take India towards the global leadership. Thank you, sir. Thank you very much. Jai Hind, please start. Jain sir, I'm Cadet Aryan Khajuria from Jammu Kashmir and Ladakh Directorate. I'm here to brief you on a flag area having themes Voice of Youth of Jammu Kashmir and Ladakh. The base diagram depicts the aspiration of youth of Jammu Kashmir and Ladakh as peace prevails after abrogation of Article 370 and trade has also increased. Under Bharatmala Pariyojana, over 1,363 kilometers of national highways have been constructed. Total of 56 tunnels have been constructed and a total of 200 new electric buses have started, which is increasing the connectivity among the regions. Here, the largest engineering marvel, Chenab Bridge, is connecting the region of Jammu with Kashmir, but similar establishments are required to connect Kashmir with Ladakh. Here, the cultural heritage, that is Dogra of Jammu, Kashmiris of Kashmir and Changpa of Ladakh are showing the cultural heritage, and they are equal and showing India as an integrated country. Under Swachh Bharat mission, the 3R principle, that is reduce, reuse and recycle, are making the environment sustainable. Thank you, sir. Jammu Kashmir and Ladakh is the crown of India, and it will definitely and always support India to be a developed nation. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Start, please. Jai Hind sir, I'm Sergey Siddharthas and it's my proud privilege to welcome you to the flag area of Kerala and Lakshadweep Directorate. May I have the permission to start, sir? Start. Thank you, sir. Vasudhaiva Kutumbakam, meaning the world is one family, is a philosophy that deeply resonates with Kerala's history and culture. From the time St. Thomas established India's first Christian church in 52 AD, Kerala has been a gateway for people from all over the world, be it traders from Arabia, the Portuguese Vasco da Gama, or the Jewish settlers. The ancient port of Muziris witnessed the free exchange of spices, silk, and knowledge. The Chinese travelers and the enduring presence of Chinese fishing nets serves as a testament of the Kerala's enduring cultural exchange with the Far East. Kerala life has settled all over the world, especially in Europe and Middle East, fostering connections that have influenced both the regions. Kalappaittu, the mother of all martial arts, had its origin in Kerala. Revered as God's own country, Kerala and Lakshadweep attracts millions of visitors worldwide, eager to experience its tranquil backwaters, Adi Shankaracharya's spiritualisms, word and hills, ancient Ayurvedic traditions. We embody Vasudhaiva Kutumbakam in every interaction, welcome the world as one family. Thank you, sir. Thank you very much. And congratulations. Thank you, sir. जय हिंद सर। जय हिंद। महाराष्ट्र डायरेक्टरेट के फ्लैग एरिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसका विषय है सागरमाला। सागरमाला जिसे 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था देश के समुद्री क्षेत्रों को बदलने के लिए और बंदरगाह आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। ये 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा का उपयोग करके देश की विकास गति में अपना योगदान देता है। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य बंदरगाह आधुनिकीकरण, बंदरगाह आंतरिक क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी में सुधार, तटीय औद्योगिकरण और तटीय समुदाय को कुशल विकास के माध्यम से सशक्त बनाना। सागरमाला 1 करोड़ से अधिक नौकरियां, जीडीपी में 2% की वृद्धि, व्यापार और आयात में वृद्धि और लॉजिस्टिक लागत में 20 से 30% कमी लाने की क्षमता रखता है। अंततः यही कहना चाहूँगा, सागरमाला की हर उभरती लहर में है भारत का भविष्य। जय हिंद सर। थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट। जय हिंद सर। ध्वज क्षेत्र की व्याख्या शुरू करने की अनुमति चाहता हूँ। स्टार्ट। जय हिंद सर।
मैं कॉर्पोरल पीयूष राज त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ निदेशालय के ध्वज क्षेत्र में, जो कि एक कलात्मक प्रतिनिधित्व करता है नारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान एवं जय अनुसंधान का, जो भारत के सैनिकों का सम्मान करता है, जिन्होंने अपने शौर्य व साहस से भारतीय सशस्त्र सेना को आज विश्व की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक बनाया। जय किसान, जो कि भारत के किसानों का सम्मान करता है, जिन्होंने आधुनिक तकनीक जैसे एग्री ड्रोन का इस्तेमाल कर आज भारत को विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक बनाया। जय विज्ञान, जो कि भारत के वैज्ञानिकों का सम्मान करता है, साथ ही चंद्रयान से लेकर आज गगनयान तक भारत की हासिल की गई उपलब्धियों को दर्शाता है। जय अनुसंधान, जो कि भारत के बढ़ते कदम उद्यमशीलता की ओर को दर्शाते हैं, जिसके अंतर्गत भारत ने आज भास्कर का निर्माण किया, जो उद्यमशीलता को आसान बनाता है। AI का इस्तेमाल स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में सहायक साबित हुआ है। मेक इन इंडिया मिशन के अंतर्गत भारत ने रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया। साथ ही स्वदेशी रूप से निर्मित आयनसरी घात व LCA तेजस भारतीय अनुसंधान व नवाचार का एक उड़ता हुआ प्रतीक है। जय हिंद श्रीमान। Thank you very much. Jai Hind, sir. I, Cadet Divanshi H from NER Directorate, will brief you on how Northeast region acts as a logistics gateway to Southeast Asia. Act East, act fast and act first. The Northeast region has emerging ties with the Asian nations due to alliances such as BIMSTEC, SAARC, and policies such as Act East policy. The government has invested about 5 lakh crore rupees in cross-border road, rail, air, and maritime trade. Examples include the Indo-Myanmar-Thailand Trilateral Highway, which connects Moreh in Manipur to Thailand via Myanmar. The region has high potential for renewable energy sources such as solar and hydropower projects, which help increase economic cooperation. Promotion of tourism and trade in Indian handicrafts, products like tea, fruits and spices also help boost trade and commerce. Our Prime Minister, Shri Narendra Modi, has deemed Northeast India to be the Ashtalakshmi of our country, representing 8 forms of prosperity. Jai Hind, sir. Jai Hind. Jai Hind, sir. With Jai the Hind. charming chant of Bande Utkala Janani, I, Cadet Shubham Tiwari, welcome you to the flag area of Odisha Directorate. The theme for my flag area is Vocal for Local, Sabka Prayas. Sir, the Prime Minister's vision for Viksit Bharat by 2047 itself complements my theme with a broad aim of grassroots entrepreneurship and self-reliance. Odisha is embracing this initiative in numerous of ways as captured in this mural. Odisha's name itself signifies Lord Jagannath, art and craft, rich textile, scientific development and rapid industrialization. The Konark Wheel can be seen as the symbol of global solidarity and cooperation for sustainable future. Bali Yatra was NCAT Asia's largest open trade fair, which represents maritime trade of old times. OHub is providing infra and assisting our young entrepreneurs with support from the government. Our local products like Koraput coffee, Kalahandi turmeric, Pattachitra art, Sambalpuri saris and fisheries has recognition for its quality. Our Magji Laddu had received GI tag last year. Our state is focusing on skill development through education and aims to become at par with other states and fulfill the Viksit Bharat mission. Jai Hind, sir. Jai Hind. Jai Hind, sir. At the outset, I, Lance Corporal Pranjal Kakkar, welcome you to the flag area of Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Chandigarh Directorate. As the vibrant peacock, our national bird, spreads its glorious wings, so does the future of our nation, with each feather symbolizing the true spirit of NCC Yuva Bharat Ka Bhavishya. Through initiatives like blood donation drives, Skill India Mission, Women Empowerment, National Integration, Puneet Sagar Abhiyan and Khelo India, we aim to shape a progressive and self-reliant future. At the top, the Tri-Services emblem stands as a pillar displaying unwavering commitment of our youth to serve the nation in our armed forces. In 2025, inspired by Swami Vivekanand, we aim to shape India into Viksit Bharat by attaining global leadership roles. Living the proverb, Yatha Yuva Tatha Bhavishyam, NCC cultivate cadets to be the architects of Amrit Kal Ka Bharat. Jai Hind, sir. Jai Hind. Thank you very much. Thank you, sir. Jai Hind, sir. I, Sergeant Naman Chaudhary, extends a warm welcome to you at the flag area of Rajasthan Directorate with the theme
promoting green energy for prosperity of Rajasthan. Rajasthan ranks #1 in solar energy production. This motivated us to push for Rajasthan's renewable energy policy 2023. This policy promotes clean energy by installing solar panels and windmills. The Pradhan Mantri Kusum Yojana aims to encourage clean energy by subsidizing the cost of solar panels. Initiative from NCC cadets like the tree plantation drives helps in reducing the national carbon footprint. The Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited is a state government company overseeing and accelerating the green energy projects in the state. This land has the potential to become a leader in green energy production, epitomizing the rich culture of this region and this directorate that I am proud to be a cadet of. Jai Hind, sir. Jai Hind. I, Cadet Chirag Sethi, welcome you to the flag area of Uttar Pradesh Directorate. A nation's strength lies in what it can do on its own. Here we are depicting the aspirational UP Defence Corridor that aims at making India Atmanirbhar. The nodal agency for this is Uttar Pradesh Expressway Industrial Development Authority. This provides world-class facilities, industrial parks, and is well connected through expressway, rail corridors, and airports. Aligarh will have project for UAV and small arms. Agra will have project of electronics and parachute. Jhansi will be the hub for the repair of land defence system. Lucknow will be an aerospace hub. Kanpur will manufacture bulletproof jackets, while Chitrakoot will house training and testing facilities. IIT BHU, IIT Kanpur and DRDO will be technology partners. Nivesh Mitra will help the business to start, while government will provide land and electricity at lower rate. This project will bring more than 25,000 crore investment and provide employment to over 2.5 lakh people. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Jai Hind. Start. I, Cadet Senior Officer Alit Sinha, warmly welcome you to the flag area of West Bengal and Sikkim Directorate. India is making rapid strides in its quest for development in realization of dreams and creating opportunities, which is our flag area theme, Viksit Bharat, land of dreams and opportunities. The same is fueled by the reforms in the national education policy, renewable energy, infrastructural development, agriculture, sports and other sectors. Our contribution during the COVID-19 pandemic and leap in space technology has gained us a proper place in the entire world. The UPI revolution has not only made digital transactions simpler for the common man, but its interest and acceptance abroad in different countries has taken us closer towards economic integration. We are currently the 5th largest economy in the world and are headed for the 3rd spot by 2030. We have also made great strides in Atmanirbhar Bharat in the fields of artificial intelligence, semiconductors, and also the defense forces. Our overall growth is a subject of envy for the developed world, and we are rightfully placing ourselves among the Committee of Nations. Jai Hind, sir. Jai Hind. Start. Jai Hind, sir. I, Petty Officer Cadet M.V. George, welcome you to the flag area of Tamil Nadu, Puducherry and Andaman Nicobar Directorate. It is my proud privilege to acquaint you with the fact that Tamil Nadu, Puducherry and Andaman Nicobar is the land of innovation and tradition. May I have your kind permission to begin the briefing, sir? Yes. The Senggol is a handcrafted gold-plated scepter which represents the justice and strength of this land. Installed in the new Parliament building, it symbolizes the rich democratic history of our country. The festive joy of Pongal brings families together. The mythical Yali with the lion's body and elephant's trunk is a symbol of raw courage and power. The Kalnai Dam and the Brideshwara Temple are examples of ancient engineering and technology. The Chola Navy conquered the South Asian seas using traditional navigation. Bharatanatyam and Terukutta are the cultural soul of this land. The spring of sunlight in the orbital dome is a scientific wonder. Kalam sat by the Rifat Shahrukh is inspired by the missile man of India, Dr. APJ Abdul Kalam. The Kiridi excavations reveal the use of nanotechnology in pottery. Raman effect by Sir C.V. Raman has ignited the youth of this land. Chennai, the Detroit of Asia, is a pioneer in the manufacturing of new vehicles, and Coimbatore is rising as a defense corridor. The world's largest solar power field is located in Kamadi, and numerous windmills are hallmarks of this land. We also take pride in protecting the tribal identity of the Sentinels of Andaman. Thus, this land is a perfect example of innovation and tradition. Jai Hind, sir. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you for shooting us. Thank you. Thank you. Jai Hind, sir. I am Petty Officer Cadet S.B. Shradal. Welcome you to the flag area of Tamil Nadu, Puducherry and Andaman Nicobar NCC Directorate. It is my proud privilege to acquaint you with the fact that this land is a perfect example of innovation and tradition. May I have your permission to start, sir? Yes.
The Sengol is a handcrafted gold-plated scepter which represents justice and strength of this land. Installed in the new parliament symbolizes the rich democratic history of this land. The festive joy of Pongal brings families together. The mythical Yali with a lion's body and an elephant's trunk symbolizes strength and raw courage. The Kalnai Dam and the Bradishwar temple is a testimony of ancient technology and engineering. The Chola Empire conquered the Southeast Asian seas using traditional navigation techniques. Bharatanatyam and Terukuthu are the cultural soul of this land. The splitting of sunlight in the Oroville Dome is a perfect example of a scientific wonder. The Keelet excavation has revealed the use of nanotechnology in pottery making. Kalamsat by Rifat Charuk was inspired by the missile man of India, Dr. APJ Abdul Kalam. Sir C.V. Raman ignited many youth of this land. The manufacturing of EV cars has named Chennai as the Detroit of Asia. Coimbatore has been rising as a defense corridor. Kamudi, the world's largest solar power fields, and numerous windmills are hallmarks of technology. We also take pride in protecting the tribal identity of St. Lees of Andaman. Thus, this land is a perfect example of innovation and tradition. Jan sir. जय हिंद। नहीं, जो सुबह उनको डांट पड़ रही थी। Start. Jayan sir, may I have the permission to start? Yes. Jayan sir. Welcome to Karnataka, where rich heritage meets cutting-edge innovation stands as India's IT powerhouse. I, Sergeant Tahana, welcome you all to the flag area briefing of NCC Directorate, Karnataka and Goa, themed Karnataka, the hub of information technology. Karnataka is home to various tech giants like Wipro and Infosys, and a vibrant startup ecosystem with companies like Office, Technologies, Deshpande Startups, Abhiyantik Solutions, K-Swan, KSAP, Karnataka Startup Mission, Razorpay and Cred, contributing about 8.7% of India's homegrown ventures. Our state also hosts defense and tech institutions such as DRDO, HAL, BEL, BHEL and ISRO, with supported workforce of 1.8 to 2 million, with innovations in sectors like AI, blockchain, cybersecurity and machine learning. Karnataka is attracting significant investments. Namma Karunadu, Namma Bala. My Karnataka, my strength. तो ये देखिए आपके सामने 16 डायरेक्टर्स के ने 3 दिन के अंदर ये सारे मॉडल्स बना अपने फ्लैग एरिया तैयार किए हैं और फ्लैग एरिया के कंपटीशंस की जो ब्रीफिंग है वो मॉर्निंग में कंप्लीट हो गई है। अब जब तक वीआईपी आते रहेंगे इस आरडीसी में, उन सभी वीआईपीज़ को ये जितने भी एमसीज जो सिलेक्ट हुए हैं आज वो ब्रीफ करते रहेंगे। एनसीसी ने बच्चों को कितना ऑर्गेनाइज कर दिया है, कितने बढ़िया डिसिप्लिन के साथ, प्लानिंग के साथ इन बच्चों ने इसको बनाया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरा फ्लैग एरिया है जो बच्चों ने 72 आवर में इसको कंप्लीट किया है। और 72 आवर में सिर्फ जो टाइम था उनको इस एरिया में वर्क करने का वो सुबह 7:30 से लेकर शाम को 7 बजे तक का टाइम था और ये सब बच्चों ने पूरे टाइम पे उसको कंप्लीट कर लिया है। वन ऑफ द टफेस्ट यू कैन से दी कंपटीशन ऑफ दी आरडीसी में 8 कंपटीशंस होते हैं और उसमें से एक है फ्लैग एरिया कंपटीशन जिसमें सभी डायरेक्टरेट पार्टिसिपेट करती हैं और आज उसका कंप्लीशन हो गया है। जजेस ने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। अब ये सारे मॉडल जब तक आरडीसी रहेगी यहाँ पे डिस्प्ले पे रहेंगे, जितने भी वीआईपीस आएंगे यहाँ पे इनको दिखाया जाएगा, जितने भी वीआईपीस यहाँ पे आएंगे। आप इस ग्राउंड का एनर्जी लेवल देख सकते हैं। सामने ग्राउंड में बैंड टीम अपनी प्रैक्टिस कर रही है, यहाँ पे पीछे यहाँ पे रिहर्सल होगी पूरी गार्ड ऑफ ऑनर की, और गार्ड ऑफ ऑनर की रिहर्सल होने के बाद वीआईपीस को सामने जो स्टेडियम है जिसमें 2000 पीपल्स बैठने की कैपेसिटी है वहाँ पे कल्चर इवेंट होगा। उसके बाद आ रहा ना मुंह में रोशनी इधर हो रही है। ये लाइन एरिया कंपटीशन का नेक्स्ट शूट पीछे सिंधिया का बैंड आप सुनाई दे रहा है। ये प्रैक्टिस हो रही है, परसों वीआईपी आ रहे हैं यहाँ पे उनके लिए।
RDC 2025 में ये परफॉर्म करेंगे। उपराष्ट्रपति यहाँ पे आएंगे RDC 2025 को इनाग्रेशन करने के लिए। इसकी प्रिपरेशन चल रही है। गार्ड ऑफ ऑनर टीम ये यूथ स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चे हैं। एनसीसी में आने के बाद कितनी बढ़िया से ये परफॉर्म कर रहे हैं। और एनसीसी का जो मोटो है एकता एंड एक्सल्शन, ये देखिए ये एकता है। 17 सेक्टर से पूरे इंडिया से इकट्ठे होकर ये गार्ड चढ़ाएंगे और एक ही फॉर्मेशन में गार्ड चढ़ाएंगे। कंप्लीट हो गई है बर्थडे सेलिब्रेशंस के बाद सबको भी अभी हम लाइन में जाना है। सब बच्चे जैन सिंह साहब, और सुनाइए आप, आज डे 7 है RDC में, कैसा लग रहा है आपको RDC में पार्टिसिपेट करके? थोड़ा जोर से बोलिए सर। इनका मोरल मोटिवेशन देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और लाइन एरिया में जो इन्होंने किया है, लाइन एरिया में सभी डायरेक्टरेट ने बहुत ही बढ़िया किया है और सभी का एक से एक अच्छा रहा सबका। जो भी उन्होंने तैयारी किया है, जो भी उन्होंने बनाए हैं बाहर अपने अपने कल्चर्स के बारे में, अपने अपने मोमेंट के बारे में, सब इन्होंने बहुत ही बढ़िया किया है और सबसे सभी अच्छा है। आपको बहुत बहुत बधाई, आपने RDC 2025 में पार्टिसिपेट किया। थैंक यू सर। और आज ही आप देख रही हैं जर्नी विद रूट, और आज मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ डे 7 की। थैंक यू वेरी मच वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। बताते जाओ मुझे यहाँ से हमने आकर लगाया ये तो आप लोग सीख के नहीं आए थे? फ्लैग एरिया की प्रैक्टिस की तब क्या? I really thank them, and at the last moment also PMR SDs helped us for making all the finishing works and everything, and thank you so much for that. And all the 3 days was very hectic, where we went to lunch, dinner,
breakfast, everything. We done it and came, and it was a really hectic time. We managed everything, and flag area is totally about the teamwork and coordination, and we had that, and Delhi is proud of it for the flag area, and we did it proudly. Yeah, 3 cheers for the flag. Hip hip. जय हिंद दोस्तों, आज डे 7 है RDC 2025 का और मैं आज यहीं से अपनी वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। मेरे साथ है डॉक्टर नाथ, वो अपना ऑब्जर्वेशंस देंगे डे 7 में कितना उन्होंने एक्साइटमेंट से देखा बच्चों को। Hello, sir. Actually, we are in the 7th day of RDC. On this day, we have 2 competitions. There's 2 competitions. First one was the flag area competition. Then the second one is line area competition. These 2 competitions, the cadets were enjoyed very much, and we are also seeing lot of the cadets enthusiasm as well as the cultural difference in India, and as well as the unity in diversity we can see through these flag area competitions. And I am Dr. K. R. Rajendranath, Major Dr. K. R. Rajendranath, representing Tamil Nadu Directorate, Chennai. Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच सर। यू आर वाचिंग जर्नी विद रूट। जय हिंद। थैंक यू। कल मिलते हैं डे 8 में RDC 2025 में। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद सर।